हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज 27 जुलाई 2020 को हम फिर आपके सामने करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लाए हैं जिनकी पूर्ण रूप से व्याख्या भी की गई है। और स्टूडेंट्स, आज वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो स्टूडेंट्स, और एक बात, जो चैनल पे नए व्यूवर्स है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नए करंट अफेयर्स और एग्ज़ाम से जो भी रिलेटेड सूचना होगी वो सबसे पहले प्राप्त हो। और आपको वीडियो किस प्रकार का लगा उसे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने यदि आपको वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके डाउट कीजिए। और आज वीडियो के अंत में पूछे गए सवाल का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, केंद्रीय सहयोग से मिजोरम के प्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। तो मिजोरम का प्रथम मेगा फूड पार्क है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा स्टूडेंट? आइजोल, कोलासिब, लुंगलेई और मामित। कहाँ किया जाएगा? चार ऑप्शन है, आइजोल, कोलासिब, लुंगलेई, मामित। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा कोलासिब। कोलासिब के अंदर ये किया जाएगा। देखो इसके बारे में क्या फैक्ट है। 20 जुलाई 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा मिजोरम के कोलासिब जिले में राज्य के प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। ये मेगा फूड पार्क 75 करोड़ रुपए की लागत से 55 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में फूड पार्क में स्थापित किए जाने वाले करीब 30 प्रसंस्करण इकाइयों से करीब 250 करोड़ रुपए का आगे और निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। इसी के साथ दूसरा सवाल देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ई कॉमर्स संस्थाओं को कितने समय अंतराल में उपभोक्ता शिकायत स्वीकार करना अनिवार्य है? तो स्टूडेंट, अभी हाल ही में ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है जो 1986 की जगह लेगा। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था उसकी जगह लेगा। तो इसमें स्वीकार करना कितने घंटे बाद है? तो ए ऑप्शन है 24 घंटे, बी 48 घंटे, सी 72 घंटे और डी 96 घंटे। स्टूडेंट्स, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। जो एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था उसकी जगह लेगा ई कॉमर्स संस्थाओं में। तो कितना हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा 48 घंटे। शिकायत स्वीकार करने की अवधि कितनी है? 48 घंटे है। उसके बाद अनिवार्य रूप से करना। 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 देश में प्रभावी हुआ। यह अधिनियम पूर्ववर्ती अधिनियम 1986 का स्थान ग्रहण करेगा। यह अधिनियम असुरक्षित सामानों को वापस मंगाने और एंडोसर्स प्रकाशकों या निर्माताओं पर जुर्माना लगाने आदि का अधिकार प्रदान करता है। हमें ध्यान देना चाहिए, इस अधिनियम के तहत ई कॉमर्स संस्थाओं के लिए 48 घंटे के भीतर उपभोक्ता शिकायतों की प्राप्ति को स्वीकार करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महासागर जहाँ वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार बाइथोनोमस रक्षसा प्रजाति के तिलचिट्टे की खोज की। तिलचिट्टे की प्रजाति है बाथिनोमस रक्षसा। तो कहाँ? प्रशांत महासागर, बी अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर और डी है हिंद महासागर। तो कहाँ की गई है स्टूडेंट्स? तो इस तिलचिट्टे की खोज की गई है आपके हिंद महासागर के अंदर। कहाँ की गई है? हिंद महासागर के अंदर। तो स्टूडेंट देखो इसका क्या फैक्ट है। 19 जुलाई 2020 को वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार हिंद महासागर क्षेत्र में सुपर जाइंट इसोपॉड प्रजाति के तिलचिट्टे की खोज जानकारी प्रकाशित की। यह प्रजाति इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा के समुद्र दक्षिणी तट के नज़दीक स्थित है। इस प्रजाति को बाथिनोमस रक्षसा नाम दिया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि तिलचिट्टे 14 पैर के जानवर है जो कि भोजन की तलाश में महासागर के तल में रेंगने का कार्य करते हैं। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसके द्वारा मेडिकेब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया। अभी कोविड-19 महामारी में सहयोगात्मक एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया, वो किस के ज़रिए और उसका नाम क्या है? मेडिकेब। आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर। तो स्टूडेंट, किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया है। देखो इसके बारे में, 20 जुलाई 2020 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर द्वारा समर्थित स्टार्टअप मॉडुलस हाउसिंग ने पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की। इस
पोर्टेबल अस्पताल को मेडिकेप नाम दिया गया। यह पोर्टेबल अस्पताल 2 घंटे के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। हमें ध्यान देना चाहिए, ये नवविकसित पोर्टेबल अस्पताल देश में कोविड-19 के इलाज हेतु सहयोगात्मक पहल है। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। देखो, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किस उद्योग क्षेत्र के विकास हेतु नए विकास परिषद की स्थापना की गई? ए लोहा अयस्क उद्योग, बी रबड़ उद्योग, सी साइकिल उद्योग और डी कपड़ा उद्योग। तो स्टूडेंट किसके बारे में की गई, कौन सा उद्योग क्षेत्र है जिसके लिए नए विकास परिषद की स्थापना की गई, हाल ही में की गई है स्टूडेंट? तो वो उद्योग है आपके साइकिल उद्योग। साइकिल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए विकास परिषद की स्थापना की गई है स्टूडेंट्स। देखो इसके बारे में क्या फैक्ट है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा साइकिल उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए नए विकास परिषद की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इस विकास परिषद का उद्देश्य ऐसी साइकिलों के निर्माण करना है जो निर्यात और घरेलू स्तर पर प्रयोग के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में कुल कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? तो स्टूडेंट्स, ये जम्मू कश्मीर समस्या को लेकर परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। कितनी बार किया गया है अपने देश में, स्वतंत्र भारत में? 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। कितनी बार किया गया? देखो 5, 6, 7 और 8। तो स्टूडेंट्स, इस आयोग का गठन अपने देश में स्वतंत्र होने के बाद 5 बार किया गया है। देखो कब कब किया गया है। स्वतंत्र भारत में वर्ष 1952, 1963, 1973, 2002 और 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। यह परिसीमन आयोग जम्मू और कश्मीर राज्य का परिसीमन कार्य संपादन करेगा स्टूडेंट्स। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। और अभी ये परिसीमन आयोग जिसके अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। तो इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक स्वास्थ्य रजिस्टर सेवा प्रारंभ की गई। कौन से स्वास्थ्य रजिस्टर नामक, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक ये जो सेवा है, ये कौन से राज्य ने अभी शुरुआत की है और हाल ही में की है स्टूडेंट्स? कर्नाटक, हरियाणा, गोवा, पंजाब। 4 राज्य हैं, इनमें से कौन से की है? अभी देखो, कर्नाटक, हरियाणा, गोवा, पंजाब। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेवा है ये कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। कहाँ की है? देखो इसके बारे में देखें। 27 मई 2020 को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को एकत्रित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर सेवा को प्रारंभ किया गया। इस परियोजना का शुभारंभ कर्नाटक के चिकबलपुर जिले से किया गया। कर्नाटक की वर्तमान जनसंख्या 6.5 करोड़ है। इस परियोजना का संचालन राज्य सरकार शैक्षिक विभाग के कर्मचारियों, प्राथमिक स्वास्थ्य के कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों के माध्यम से संपादित करेगी स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य सीमा पर हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया गया। हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट कहाँ क्रियान्वित किया गया है अपने देश में? वह राज्य सरकार किसके द्वारा किया गया है? तो ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश किसने किया है स्टूडेंट्स? अभी हाल ही में किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका किया गया है। तो ये हर्बल प्रदेश, योगी आदित्यनाथ सीएम कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। तो ये कौन से राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया है। नेक्स्ट देखो इसके बारे में क्या है। हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण कार्यक्रम है जिसके तहत राज्य सरकार में 800 किलोमीटर की राज्य सीमा पर सड़क के दोनों ओर औषधि मूल्य वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करेगी। इन पेड़ों में हर्बल पेड़ों में नीम, पीपल, सहजन आदि शामिल है। इस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे 57 पर संचालित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य घरों में बोनसाई और कैक्टस जैसे गैर विदेशी प्रजातियों के विकास को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला का मुख्यालय स्थित है। तो जो मानवाधिकार हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला का मुख्यालय कहाँ है? ए बर्लिन, बी वियना, सी बार्सिलोना और डी लंदन। तो कहाँ पे है? जो साइकोलॉजी, जो मानवाधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स, उनकी इंटरनेशनल जो लैब है वो कहाँ है?
तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा आपके लंदन। इंटरनेशनल लैब कहाँ पे है? लंदन में है स्टूडेंट्स। देखो इसके बारे में, मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला को 2017 में लंदन में एक स्वतंत्र गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। जनवरी 2019 को मानवाधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविज़न चैनल लंदन में इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक वेब आधारित चैनल होगा और यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के 20 से अधिक देशों में दर्शकों के लिए मानवाधिकार मुद्दों को वितरित करेगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट। निम्न के क्षेत्रों में वह क्षेत्र जहाँ चक्रवातों के लिए विशेष जो आवश्यक मीनिंग दबाव बनाए रखने हेतु उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कहाँ होती है? अरब सागरीय क्षेत्र में, बी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, उपरोक्त दोनों में, या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं, कहीं भी नहीं होता स्टूडेंट्स। तो कहाँ पे मीनिंग दबाव कहाँ शुरू होता है? तो ये होता है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में होता है स्टूडेंट्स। वहाँ की गर्मी और आर्द्रता के अनुकूल। देखो इसके बारे में क्या इफेक्ट है। समुद्री सतह तापमान एवं आर्द्रता दोनों को मिलकर चक्रवात निर्माण की संभावना को बढ़ाते हैं। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी का तापमान अधिक है, जिस कारण ये चक्रवातों के लिए आवश्यक निम्न दाब बनाए रखने हेतु जरूरी है स्टूडेंट्स। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। वह शहर जहां देश का प्रथम दोपहिया वाहन भारत स्टेज 6 टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी करेगा। जो BS6 है स्टूडेंट्स, भारत स्टेज 6 जो अभी हाल ही में सुर्खियों में था, वो अप्रूवल सर्टिफिकेट कहाँ जारी किया जाएगा? किस शहर में सबसे पहले जारी किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। भारत स्टेज यानी कि BS6 जो अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा वो सबसे पहले किस शहर में किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। तो स्टूडेंट्स कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया स्टूडेंट्स? नई दिल्ली के अंदर। देखो इसके बारे में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने नई दिल्ली में दोपहिया वाहनों हेतु भारत स्टेज यानी BS6 मानकों का पहला टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया। BS6 मानकों के लिए दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में यह भारत का प्रथम प्रमाण पत्र है। इस प्रकार 1 अप्रैल 2020 को BS5 मानकों को छोड़कर सीधे BS6 मानक लागू करने का फैसला किया गया है। फिर स्टूडेंट्स आज का जो मोस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दोगे, चीन से निकालकर म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम तक बहने वाली अंतर्देशीय जो महानदी है वो कौन सी है? देखो, चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहने वाली अंतर्देशीय महानदी कौन सी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मेकांग नदी, बी संगन नदी, सी यांग नदी और डी तुहाई नदी। तो स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो यह आपके लिए आज होमवर्क हुआ। कौन सी नदी है? पहला ऑप्शन है मेकांग नदी, बी संगन नदी, सी यांग नदी और डी तुहाई नदी। कितने? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहने वाली यानी कि 5 देशों के मध्य बहने वाली नदी। तो ये स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए। यह आपके लिए आज का होमवर्क रहता है। और इसी के साथ हम कल आपको नए करंट अफेयर्स के सवालों के साथ मिलते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।